प्यारी बिटिया इठलाती बल खाती चिड़िया मेरी चिड़िया। एक्सक्यूज मी, साइड में हो जाओ। कहाँ है बॉडी? ये है साहब। वर्कर्स को बुला जी। बॉडी निकालो। जी। अक्षय, अमन, आओ बॉडी निकालो बाहर। दो ही सबूतों में खूनी अपने विक्टिम का सर धड़ से अलग करता है। या तो वो बहुत गुस्से में हो या फिर घबराया हुआ हो कि कहीं इस लाश की पहचान ना हो जाए और वो फंस ना जाए। सर, इसका सर काट के उसने इसकी पहचान तो खत्म कर ही दी थी, फिर ये लाश को किसी सड़क के किनारे भी तो फेंक सकता था। यहाँ नहर तक लाने की क्या जरूरत थी? फिर भी हो सकता है कि खूनी ने इसका खून यहाँ नहर के आसपास ही किया हो। माना कि ये लाश नहर में बहकर आई है, मगर शरीर पे कहीं भी ब्लोटिंग नहीं है, मतलब बॉडी पानी में ज्यादा देर तक नहीं थी। सर, ये ड्रेस काफी महंगा है, सिल्क सैटिन का। शायद किसी पार्टी से आ जा रही हो। एक बात नोटिस किया तुमने? ये इसने जो अंदर जो ड्रेस पहना है वो वन पीस है और ये ऊपर से ये ब्रांडेड जैकेट हुडी वाला, पर कहीं ये मैच नहीं कर रहा है। कोई ये जैकेट क्यों पहनेगा वन पीस के ऊपर? सर, हो सकता है कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जा रही हो और इसका ये ड्रेस रिवीलिंग हो, तो इसने अपने आप को ढकने के लिए पहन लिया। पर ये छुपाना क्या चाहती थी? अपने ड्रेस को या फिर अपनी पहचान, अपने चेहरे को? सर। हाँ सर, ये यहाँ के सफाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने पुलिस को फोन किया था। तो आप यहाँ हर रोज आते हैं? जी साहब, मीरा रोड से भेंदर तक हमारा इलाका है। रोज सुबह 6 से 9 का हमारा ही ड्यूटी है यहाँ पर। इसका मतलब है ये लाश बहकर आई थी तुम्हारे कल के शिफ्ट के बाद, वरना आपको तो दिख जाता। जी सर, और कल सुबह तो पानी भी कम था। मैं आज सुबह यहाँ पर आया तो पत्थर पे कुछ अटका हुआ दिखा, मुझे लगा रहा हुआ कुछ थैला वेला। पास जाके देखा तो साहब ये सब। सर, 1 मिनट। हाँ मम्मी। सर, यहाँ खून के कुछ धब्बे मिले हैं, पर बहुत थोड़े से हैं। अगर ये लाश यहाँ इस नहर में बहकर आई थी तो ये खून के निशान पत्थर पे कैसे? ये ऐसा तो नहीं कि ये लाश यहाँ इस पत्थर के आसपास काटी गई, मगर इतना खून तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। यानी वो कटी हुई लाश पानी में ही बह के आई थी यहाँ पे। अच्छा, कुछ और मिला? मोबाइल फोन, बैग या कोई आईडी वाईडी? नहीं सर, वर्कर्स को पूछा था, उन्होंने तो बोला कुछ नहीं मिला। बॉस, ये बाल देखो, ये बाल सिंथेटिक है, जैसा विग में इस्तेमाल होता है ना वैसा। और ये मुझे विक्टिम की जैकेट पे से मिला। तो हो सकता है कि विक्टिम ने विग पहन रखा हो या फिर किसी विग पहनने वाले से मिली हो ये। हो सकता। एक बात और बस, ये देखो, ये नाखून भी असली नहीं है, नकली है। गौर से देखो, ये कुछ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है, ये देख रहे? और इस नाखून और इसकी उंगली की स्किन के बीच में से मुझे ये मिला है। इसमें डामर और सीमेंट मिला हुआ है। डामर? बॉस,
मुझे लगता है विक्टिम ने इस डामर को बहुत बुरी तरह से पकड़ा है, खींचा है। सर ये लाश तो हमें नहर किनारे मिले थे और वहां पे आसपास कहीं डांबर तो था नहीं। इसका मतलब है सर खून कहीं सड़क पे हुआ है, उसके बाद इसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया है। सालुंके सर, लाश के पास जो खून के धब्बे मिले थे उसके बारे में आपको क्या पता चला? उसकी एक कहानी भूमि मैं बताता हूँ। तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट मेडिकल टर्म में इसे लिवर मोर्टिस कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है और फिर इंसान को अगर कट लगे भी तो खून बाहर तो निकलता है लेकिन बहता नहीं, और उसी लिवर मोर्टिस की वजह से ये खून के धब्बे आए होंगे। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? पानी में डूबना या फिर ये गर्दन का कटना? पानी में डूबने से तो इसकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि इसके फेफड़ों में मुझे जरा भी पानी नहीं मिला है। और इसकी मौत रात को 1 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। अब कॉज ऑफ डेथ क्या है ये अभी पता करना बाकी है। और एक बात, बॉस ये देखो, इसके हाथ पे ये यूवी स्टैंप, और ये स्टैंप 24 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं है। यार ऐसा यूवी स्टैम्प तो नॉर्मली नाइट क्लब वाले मारते हैं एंट्री के वक्त। पूर्वी काम पर पता लगा यूवी स्टैम्प जो है किस नाइट क्लब का है। सर सर ये स्टैम्प किसी क्लब यूनिवर्स का है। क्लब यूनिवर्स? क्लब यूनिवर्स इसका मतलब है ये लड़की खून की रात क्लब यूनिवर्स में थी। अब इस केस की पहली गुत्थी क्लब यूनिवर्स से ही सुलझेगी। सर मैंने क्लब यूनिवर्स का सोशल मीडिया हैंडल चेक किया है। सो रियल हेयर केयर नाम के ब्रांड का कल लॉन्च था। कल रात ब्यूटी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मौजूद थे। लॉन्च के बाद इनकी पार्टी थी जो रात 1 बजे तक चली। ओह, तब तो उस पार्टी में जितने लोग आए थे, जितने मेहमान आए थे, उनकी लिस्ट मिल सकती है? हाँ सर। हेलो सर, मैं अमित, यूनिवर्स क्लब का को-ओनर, और ये समिता, हाय, सोरियल की ब्रांड मैनेजर, जिसने ये इवेंट संभाला था। सर हम किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अब तक तो नहीं। शमिता जी, मैंने आपसे जो डिटेल्स रेडी रखने को कहा था वो रेडी है? जी मैम। ब्रांड लॉन्च कल रात 8 बजे शुरू हुआ था बॉल रूम में। 350 लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें से 200 औरतें थी। ये उन सब की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। 10 बजे के बाद हमने दूसरे हॉल में पार्टी थ्रो की थी। पार्टी अटेंड करने वाले सबके हाथों को स्टैंप किया था। करीब 100 लोगों ने पार्टी अटेंड की थी। और इस पार्टी में औरतें कितनी थी? मैम 50 तो होंगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि पार्टी अटेंड करने वालों में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस पार्टी में कुछ अजीब हुआ था? मतलब किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी? अजीब तो सर, कुछ लोगों ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, कुछ आधे दर्जन लोगों ने अपनी ड्रिंक किसी और पे गिरा दी थी, बट ये सब तो पार्टीज में नॉर्मल है सर। और वेन्यू में ये सीसीटीवी कैमरास कितने लगे थे? सर 22, 12 बॉल रूम में और 10 पार्टी हॉल में। वहाँ उस हॉल में जितने भी कैमरास लगे थे उसके फुटेज देख लिया हमें। श्योर सर। पता तो चले कि नॉर्मल क्या है और क्या नहीं। सर 200 औरतों की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है और 30 घंटे की पार्टी फुटेज। पूरी रात काली होने वाली है। मैं किसी भी हाल में विक्टिम की शिनाख्त करके रहेंगे। क्लब यूनिवर्स के मुताबिक 200 लड़कियों में से लगभग 50 लड़कियों ने पार्टी अटेंड की थी और हमारे पास विक्टिम का इस रंग का ड्रेस तो है ही है। तो बस अब पता लगाना यह है कि ऐसे रंग की ड्रेस कितनी लड़कियों ने पहनी थी। लड़की की लाश देखकर ऐसे लगता है कि उसकी हाइट 5.5 फुट होगी और वजन 60-65 किलो होगा। तो हमें चेक करो कि इन सारी लड़कियों की प्रोफाइल
उस लाश के प्रोफाइल से मिलती जुलती है क्या? सर, ऐसी ड्रेस पहनी हुई 12 लड़कियों की प्रोफाइल मैच होती है। और सर, इनमें से 8 लड़कियों ने अगले दिन क्लब यूनिवर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे टैग भी किया। मतलब ये लोग तो सेफ हैं। सर बाकी सारी लड़कियां वेरीफाई हो गई हैं सिवाय इन दोनों के। इन दोनों ने पार्टी में सेम ड्रेस पहनी थी और इन दोनों के फोन बंद हैं, बनीता और अलीशा। बनीता और अलीशा, एक काम करो, उस क्लब यूनिवर्स के पार्टी में इन दोनों की फुटेज चेक करो, पूरी की पूरी फुटेज चेक करो। देखो ये दोनों कब आई, कब गई, किस किस से मिली, सब कुछ। हमारा विक्टिम जरूर इन दोनों लड़कियों में से कोई एक है, बनीता और अलीशा। जी बनीता? हाँ, आप लोग? सीआईडी। आप लोग सीआईडी से हैं? हाँ मैम, यही है। शक्ल से शैतान लगती है। ले जाइए इसे। तू जाना, अंदर जाना, तुझे बाद में देखती हूँ। जी बताइए। तुम कल रात क्लब यूनिवर्स में थी ना? कितने बजे निकली? ये करीब 1-1:30 बजे। और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? वो पार्टी बहुत देर रात तक चली ना, तो कुछ पता नहीं चला कि फोन कब बंद हो गया, तो कुछ होश नहीं रहा। क्या हुआ है? रूटीन चेक। थैंक यू। मनोज जी, ये आपकी पत्नी है? जी सर, ये अलीशा। लास्ट नाइट के इवेंट का वीडियो लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी अलीशा से? कल जब वो सोरियल इवेंट के लिए तैयार होकर निकल रही थी, बस तभी। एक्चुअली सर, हमारे सैलून को भी इनविटेशन मिला था और हमारे लिए बड़ी बात थी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए वो अकेली निकल गई। तो इवेंट के बाद जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी तो आपने फोन तो किया ही होगा? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पार्टी जो है वो देर रात तक चलने वाली थी और उसकी एक सहेली भी आई हुई थी बाहर से, जो कल रात मुंबई ठहरने वाली थी। तो मुझे लगा रात भर दोनों जाग रही होंगी और सुबह मतलब सो रही होंगी, तो इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया दोनों को। कौन सहेली? हमें जरा उसका नाम और डिटेल्स चाहिए। एक्चुअली ज्यादा तो नहीं पता है। उसकी स्कूल फ्रेंड थी और बैंड्रा में किसी होटल में रुकी हुई थी, बस मुझे इतना ही पता है। पर सर बात क्या है, आप लोग पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आप जरा ये देखिए, ये जो आदमी है जिसके साथ बहस कर रही है ये अलीशा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? सर ये तो गौतम है, पर ये ब्यूटी इवेंट में क्या कर रहा है? एक्चुअली सर ये फाइनेंसर है और हमारा सैलून ओपन करने के लिए इसने हमें फंडिंग की थी। पर सर आप लोग मुझे बताइए तो सही, आप लोग इतनी पूछताछ कर रहे हैं, हुआ क्या है? मानव जी, वेरी सॉरी टू से, पर हमें एक औरत की लाश मिली है जिसका सर धड़ से गायब है और हमें शक है कि शायद वो बॉडी अलीशा की है। What? पर सर अगर लाश पे सिर नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो अलीशा की लाश है? वही कंफर्म करने के लिए हमें अलीशा का टूथब्रश या हेयर ब्रश, ऐसे पर्सनल चीजों की जरूरत पड़ सकती है डीएनए मैच करने के लिए। हाँ बॉस, मैंने ये टूथब्रश से जो फिंगरप्रिंट निकाले वो विक्टिम के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। इसका मतलब ये डेड बॉडी अलीशा की ही है।
ये अलीशा और मानव के सैलून के लिए फंडिंग आप ही ने की थी? जी हाँ, 30 लाख रुपए। वो 6 महीने पहले कुछ अपना पूना और अहमदाबाद में एक फ्रेंचाइज खोलना चाहते थे। अब 1 साल हो गया, देखिए ना पैसा वापस आया ना कोई फ्रेंचाइज खुली। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको? गुस्सा तो बहुत आया सर, पर खुद पर। ऑनेस्टली सर, मैंने सोचा कि यंग कपल्स हैं, एम्बिशियस हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, पर दोनों फ्रॉड निकले। और जब मेरे ऑफिस ने उनसे बार बार फॉलोअप किया तो परसों ही मुझे अलीशा का फोन आया। कहने लगी कि मुझसे आके मिली अकेले में। कहाँ पे? क्लब यूनिवर्स पे? जी हाँ सर। क्या कहा क्या उसने? सर वो चाहती थी कि मैं उसके अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड में इन्वेस्ट करूं। अपने मतलब बिना मानव के? जी सर। सर शायद मुझे लगता है कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। अजीब सी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, कह रही थी कि मैं मानव की मेहरबानी पे नहीं जीती और अगर मैं नहीं होती तो मानव ये बिजनेस कब का बर्बाद कर चुका होता। बट आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप वो क्लब यूनिवर्स से अकेले निकले थे या उसके साथ? नहीं सर, जब मैंने फंडिंग देने से मना कर दिया तो वो वहाँ गुस्से से निकल गई। फिर 15-20 मिनट बाद मैं वहाँ से निकला तो वो कैब का वेट कर रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ, पर उसने मना कर दिया। और बजे कितने थे उस वक्त? और क्या टैक्सी के लिए जब वेट कर रही थी तब उसने वो जैकेट हुडी पहनी थी? हुडी? नहीं सर, हुडी तो नहीं पहनी थी, लेकिन हाँ उसका बैग गिर गया था और बैग में से एक जैकेट बाहर आई थी। उसने फटाफट उस जैकेट को अंदर लिया और कहने लगी कि टैक्सी और रिक्शा में जैकेट से कवर करना सेफ है। और सर रही टाइम की बात तो लगभग 12:30 बजे मैं निकल गया था। बट सर आप लोग ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? फिर से मियां बीवी ने कुछ फ्रॉड किया है क्या? ये एक मर्डर केस है। व्हाट? कल मीरा रोड में एक नहर के पास हमें अलीशा जी की बॉडी मिली है। ओह माय गॉड। और हैरानी की बात यह है कि उनका सर धड़ से अलग था। व्हाट? और चूंकि अलीशा से आखिरी बार मिलने वाले आप ही थे तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से कहीं बाहर जाएगा नहीं। ओके सर। पंकज, इस मानव के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उसे अपनी बीवी के सहेली का नाम तक पता नहीं था और हमें अपने डिवोर्स के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। बहुत कुछ छुपा रहा है वो हमसे। और इस सारे ऐप कैप्स है ना, उनसे पता करो कि उस रात यूनिवर्सल क्लब के पार्टी के बाद अलीशा को किसने पिकअप किया था। भूमि, हाँ अलीशा के कॉल डिटेल्स निकालो। हाँ, और उसके घर से उसके लैपटॉप को उठा लो। सर मैंने अलीशा के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। अलीशा का पति मानव का किसी श्रुति नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शादी में भी बहुत तनाव था। अच्छा। और जिस फ्रेंड से अलीशा पार्टी के बाद मिलने जा रही थी, ऐसा लगता है जैसे वैसा कोई फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि अगर मिलने का प्लान होता तो कोई फोन कॉल या कोई मैसेजेस तो एक्सचेंज होते। ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब सर या तो ये अलीशा मानव से झूठ बोल रही थी या फिर ये मानव हमसे कुछ छुपा रहा है। सर अलीशा के फोन की लोकेशन की डिटेल्स आ गई है और फोन टावर के मुताबिक अलीशा बैंड्रा के क्लब यूनिवर्स से निकली और नॉर्थ की तरफ बढ़ी, यानी दहीसर मीरा रोड क्रॉस करते हुए भाईंदर की तरफ लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद उसका फोन 1 किलोमीटर उल्टी दिशा में ट्रेस हुआ है और फिर सिग्नल बंद हो गया। शायद खूनी ने उसका सिम कार्ड यहीं तोड़ के फेंका है। भाईंदर में सिम कार्ड तोड़ा गया और अलीशा की लाश मिली है मीरा रोड में। तो वो नहर नायगांव भाईंदर से होती हुई मीरा रोड से ही आगे जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे सिम कार्ड तोड़ा ये भाईंदर में, वहीं पे अलीशा को मार के नहर में डाल दिया और फिर वो बहती हुई मीरा रोड तक पहुंच गई? हो सकता है, लेकिन उस नहर का जो फोर्स है, जो करंट है, उसका क्या? डॉक्टर सालुंकी ने बताया था कि अलीशा की मौत 1 से 5 के बीच में हुई थी और उस दिन 4 बजे हाई टाइड था सर। अगर 5 बजे मारा होगा तो शायद उस वक्त बहाव कम रहा होगा। तो हो सकता है कि मीरा रोड में उसे मार दिया, फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, जो बह के थोड़ी दूर जाने के बाद वो किनारे लग गई। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आलिशा को कितने बजे मारा गया, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आलिशा कहाँ पर मर गई, कहाँ पर उसका खून हुआ, मीरा रोड या भाईंदर में। ये समझ में नहीं आता।
ये सालुंखे कहाँ रह गया? वो तो रिपोर्ट लेके आने वाला था आलिशा की मौत का। सालुंखे, सालुंखे, हाँ यार कहाँ है तू? ये रहा। अरे ये क्या यहाँ पर एक फोन में आने वाला है? अरे ये रहा ना। टाइम है। मुझे मालूम था तुम याद कर रहे हो, बहुत जोर की हिचकी आई, इसके लिए मैं खुद ही चलाया। बॉस, टॉक्सिकोलॉजी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आया हूँ। दिखा। ये देखो। हाँ बॉस, इस रिपोर्ट के हिसाब से अनीशा की मौत हुई है ऑक्सीजन अचानक बंद हो जाने की वजह से। और ऐसा तभी होता है जब या तो किसी का मुंह दबा दिया जाए या गला घोट दिया जाए। और इसकी मौत हुई है रात के 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे यानी यूनिवर्स क्लब से निकलने के करीब 2.5 घंटे बाद। और एक बात और बस, एक ऐसी बात पता चली है जो बहुत चौंकाने वाली है। अनीशा की गर्दन उसके मरने के ठीक 3 घंटे के बाद काटी गई है, मतलब 6 बजे। आलिशा की मौत हुई 3 बजे। आलिशा का सिम कार्ड का लास्ट एक्टिव लोकेशन था भाईंदर और हाई टाइड भरती सुबह 4 बजे थी। अभिजीत, तुम्हारी थियरी बिल्कुल सही है। आलिशा को भाईंदर में ही मारा गया। लेकिन सर, कातिल खून करने के 3 घंटे बाद किसी और लोकेशन पे ले जाके इसकी गर्दन क्यों काटेगा? कहीं इसमें 2 लोग तो शामिल नहीं है। और अगर है भी सर, फिर भी ये 3 घंटे का गैप क्यों गर्दन काटने में? सर अलीशा ने क्विक कैब से राइड बुक की थी श्रीवत्स एस्टेट भाईंदर जाने के लिए। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने हैं सर। यहाँ पर एक विग मेकिंग फैक्ट्री भी है। डॉक्टर सालुंखे ने जिस बाल के बारे में बताया था जो हमें उस डेड बॉडी पे मिला था सर, शायद दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है। लेकिन पंकज, अलीशा तो सैलून में काम भी करती थी ना, हो सकता है वो सिंथेटिक बाल उसे वहां से लग गया। पर ये बाल तो जैकेट में से मिला था ना। ये जैकेट उसने पार्टी में नहीं पहनी थी और ना ही सैलून में पहन के काम करती होगी। मतलब पार्टी से निकलने के बाद जो कुछ हुआ है, ये बाल उसी से कनेक्टेड है। पंकज, सर, आलिशा जिस कैब से ट्रैवल कर रही थी उसके ड्राइवर से तूने बात की ना? तो क्या बताया उसने? सर वो तो कह रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी और जैसे ये श्रीवत्स एस्टेट आया उसने बैग में से हुडी वाली जैकेट निकाली, शेड्स निकाला और पहन के उतर गई सर। अच्छा, एक काम करो, श्रीवत्स इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाकर वहां पर जो विग फैक्ट्री है पता लगाओ आलिशा उस विग फैक्ट्री में किससे मिलने गई थी। एक्सक्यूज मी। यस सर। जरा फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं? नहीं सर। ये इसको देखा है क्या किधर? एक्सक्यूज मी मैम, जरा फोटो देखिए। ये यहाँ पर आई थी करीब 1-1.5 बजे रात को यहाँ पे आई हो? नहीं साहब, कारखाने तो हम रात को बंद कर देते हैं और सफाई करते हैं कभी कभी रात को। जी। ये सीसीटीवी ये चलता है? नहीं सर। तो बस दिखाने के लिए रखा है यहाँ पर। अच्छा, आपने बोला कि यहाँ पे रात को साफ सफाई करते हैं। कौन करता है ये सफाई? सर वो। जी। सर जी नमस्ते। जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं आप? बड़ी प्यारी बच्ची, मगर फोटो में अच्छी नहीं लग रही है। और इसमें तो 2 बालियां हैं, तो एक बाली कहाँ गई? ध्यान मत दो साहब, वो थोड़े ये बाली एक ही थी? हाँ, एक। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था आपने इन्हें? आज सुबह को। बच्ची को स्कूटर पे घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसको घुमाने के लिए लेकर आया था। अब साथ में जाते हुए साथ में लेके जाऊंगा उसको। अभी ये बच्ची कहाँ है?
चाचा, ये स्कूटर आपकी है? हाँ 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 हाँ, बिटिया को बहुत पसंद था। अच्छा। उसी के लिए तो लिया था मैंने। हाँ। नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया, बहुत प्यारी थी मेरी बिटिया। लोग कहते थे नहीं मिलेगी, दिखाओ। चाचा इस बॉक्स में है क्या? हाँ? नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया। सबने बोला था नहीं मिलेगी, लेकिन आई ना, पापा पास ही आई ना प्यारी चिड़िया। ये आपको कहाँ मिली चाचा? वो नहर के पास सो रही थी, मैंने नजदीक जाके उठाया, देखा तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा इसको घर पे ले जाकर साफ कर देता हूँ, इसके कपड़े साफ कर देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उठाने की, लेकिन वो मुझसे हिल ही नहीं रही थी, बड़ी हो गई ना, तो फिर मैं उसका सर ले आया। अच्छे से देखभाल करूंगा इसकी। चाचा इसे नीचे रख दो। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। हम लोग इसकी देखभाल करेंगे अभी। इसका ख्याल रखोगे? हाँ। मेरी प्यारी बिटिया, इसका ख्याल जरूर रखना। सर वो बूढ़े चाचा पन्नालाल वो विग बनाने के फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करते थे, तो हो सकता है वो सिंथेटिक बाल उनके कपड़ों पे लग गया हो, और उस वक्त जब वो अलीशा का गला काट रहे थे तो उनके कपड़ों से अलीशा के जैकेट पे लग गया होगा। भूमि को उनके घर से वो हथियार मिला सर, जिससे उसने अलीशा का गला काटा था। मीरा रोड में एक बस्ती में रहता है, नहर के पास में ही है। सर लेकिन अगर पन्नालाल चाचा की याददाश्त इतनी खराब है तो उन्हें घर से ऑफिस जाने का रास्ता कैसे याद है? पंकज, कुछ चीजें कोर मेमोरी बन जाती है। 40 साल से वो एक ही रास्ते से आता जाता रहा है, तो उसकी आदत में शुमार हो गया होगा। सर उसकी बेटी 4 साल की थी जब उसकी मौत हो गई, तब से उसे गहरा सदमा लगा है। इसके साइकेट्रिस्ट ने बताया कि अब डिमेंशिया की वजह से उसकी यादें और ट्रॉमा जो है वो आपस में मिलकर धुंधले हो गए हैं। वो क्या करता है क्या नहीं एग्जैक्टली उसको पता नहीं है। और फिर गला घोंटकर किसी को मारना उसे ताकत लगती है। बूढ़ा पन्नालाल ये कर ही नहीं सकता। तो एक बात तो पक्की है कि खून पन्नालाल ने नहीं किया है। खूनी वही है जिसने आलिशा की बॉडी नहर में फेंकी थी। पन्नालाल को आलिशा की बॉडी मिली नहर के पास, श्रीवत्स एस्टेट में नहीं। हालांकि उसके कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने आलिशा को श्रीवत्स एस्टेट में छोड़ा था। अगर आलिशा श्रीवत्स एस्टेट में गई तो किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, मगर किसी ने उसे देखा तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? पूर्वी, पंकज, श्रीवत्स एस्टेट में जाकर पता लगा और सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करो, क्या उन्होंने कोई हुडी जैकेट पहने वाली लड़की को देखा था क्या? अगर आलिशा उस विग फैक्ट्री में नहीं गई थी तो किसी और काम से तो जरूर गई होगी। किसी को मिलने गई होगी या फिर कुछ और।
बॉस, ये एक ह्यूमन फ्लैश का टुकड़ा है जो मुझे इसके दांतों के बीच में फंसा हुआ मिला है। मुझे लगता है इसने अपने अटैकर को बहुत जोर से काटा है। और एक बात, ये देखो बॉस, ये निशान और यहां पर ये छोटे छोटे निशान हीरो के जैसे, ये बीच में फ्लैट और ये छोटे छोटे निशान जैसे किसी अंगूठी का निशान हो। मुझे लगता है किसी ने इसे बहुत करीब से, बहुत ही करीब से मारा है, या तो कोई थप्पड़ या कोई मुक्का, या फिर उल्टे हाथ से थप्पड़ मारी होगी तो अंगूठी का निशान उसकी गाल पर उठा है। तो ये कोल्ड ब्लडेड किलर का नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। सर, अलीशा का पति मानव, उसके हाथ में ऐसी अंगूठी थी सर। मानव? सर, श्रीवत्स एस्टेट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अलीशा हुडी पहनकर उस दिन सना से मिलने आई थी और ये सना अक्सर नाइट शिफ्ट करती थी, लेकिन उस दिन उसकी छुट्टी थी और अलीशा को जैसे ये बात पता चली वो हड़बड़ा गई। जब वो हड़बड़ा के वहां से निकली तो उसे ऑटो नहीं मिला, तो उससे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऑटो ढूंढ कर दिया। इस अलीशा ने सना को फोन क्यों नहीं किया? या तो इस सना ने फोन उठाया नहीं होगा या फिर ये अलीशा खुद वहां पहुंच गई। सर, सना यही अपना घर एसआरए कॉम्प्लेक्स में रहती है और ये श्रीवत्स से 15 मिनट की दूरी पे है। सर, वो आती थी कभी कभी, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा कभी हुडी से या कभी दुपट्टे से छुपाती थी। वो कहती थी अगर कोई पहचान लिया तो उसकी पुरानी जिंदगी का सच दोबारा सामने आ जाएगा। पुरानी जिंदगी मतलब? वो भी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ मैम, हम साथ में ही तेल और शैम्पू का पैकेजिंग का काम करते थे। फिर वो डिलीवरी करने लगी। शांत थी, सुंदर थी और ग्रेजुएट भी थी, लेकिन सर वो एक नंबर की शानी थी। एक दिन वो सलाह वाले मानव सर से मिली, फिर पता नहीं क्या चक्कर चलाया और फिर कुछ दिन बाद आके बोलती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। उसकी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। वो परसों रात क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? तुमने बताया नहीं था उसे कि तुम घर पर ही हो? सर, वो फोन करती तो बताती ना मैं कि मैं घर पर हूँ। वो तो ऐसे ही आ गई। शादी के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए थे सर। कभी भी आ जाती थी और कुछ भी आड़ा टेढ़ा काम लेकर आती थी। बहुत बदतमीज थी, लेकिन पैसे सही देती थी। एक दिन आकर बोली कि मानव का किसी श्रुति के साथ चक्कर चल रहा है, उसे सबूत चाहिए था और शायद वो उसे डिवोर्स देने वाला है। तो उसने मेरे पति गुड्डू से मदद मांगी थी। कैसी मदद? और गुड्डू क्या करता है? सच छोटा मोटा काम करता है, कभी रिकवरी का या कभी बिल्डर्स के साथ कुछ करता है। मतलब गुंडागर्दी करता है? कमाई तो मेहनत की कमाता है ना मैडम। अलीशा ने गुड्डू को कहा था कि वो मानव पर नजर रखे, क्योंकि उसको डिवोर्स में वो काम आता, और इसके लिए उसने 25,000 रुपये भी दिए थे। ये गुड्डू इस वक्त कहाँ है? काम पे। बुलाओ उसे, फोन करो जल्दी। मैम, फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। गुड्डू से कहना कि आज रात से पहले सीआईडी ब्यूरो आ जाए, और अगर नहीं आया तो आज रात हम आ जाएंगे उसके सपने में। पूर्वी, ये सना काफी डिस्टर्ब लग रही थी, नर्वस थी वो। उस पर नजर रखो। और एक बात नोटिस की तुमने? इस केस में सारे लीड्स मानव के अफेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलो।
मानो एक बात पूछो, चलो मान लो कि तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से फंसाया हो, तुम्हारे साथ चीटिंग की हो, तो तुम क्या करोगे? तुम कोर्ट में जाओगे, उसके खिलाफ चीटिंग का दावा लगाओगे और तुम कोर्ट में केस जीत जाओगे। अब जीतने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? उस आदमी से पूरी की पूरी नुकसान भरपाई मिल जाएगी। शायद वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, बैंक में जो पैसे हैं वो भी निकालेगा और सब तुम्हें दे देगा। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में उसकी बदनामी भी होगी। उसका धंधा अगर है तो धंधा भी चौपट हो सकता है। तो वो आदमी क्या करेगा? भिखारी तो बन नहीं सकता, तो क्या करेगा? वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा, जैसे तुमने आलिशा को अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने और स्मृति ने मिलकर। सर, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, अगर मेरा मानव के साथ अफेयर नहीं भी होता ना, तो भी इन दोनों का डाइवोर्स होना कंफर्म था, क्योंकि मानव और अलीशा तो हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे सर। और जहाँ तक बात रही मानव के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो मैं ये चीज कहना तो नहीं चाहती हूँ सर, बट मेरे पास मानव से कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसा है। मैंने सर मानव से प्यार सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया था। मेरा इन सब में कुछ हाथ नहीं है। तुम और आलिशा बहुत लड़ते थे ना, इतना लड़ते थे कि एक दिन तुमने गुस्से में आकर उसे उल्टे हाथ की थप्पड़ भी मारी। इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग थी उसका निशान उठा उसके गाल पर। What? तुमने अलीशा पर हाथ उठाया? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। तुमने उसे पीटा मानो, वो भागी, तुमने उसका पीछा किया, लड़ाई सड़क पे पहुंच गई और उसने अपने बचाव में तुम्हारे हाथ पे काटा। हाथ दिखाओ अपना, दिखाओ। फिर तुमने उसे मार दिया। ऐसा नहीं है, मैंने उस पे हाथ उठाया था, पर लड़ाई उसने शुरू की थी। एक्चुअली बात यह है कि उसे लगता था कि मैं कंपनी के अकाउंट से चोरी कर रहा हूं और न जाने क्या क्या। फिर मुझे धमकियां देने लगी, डाइवोर्स की, एलुमनी की, और फिर मुझे धक्का मारा उसने और फिर थप्पड़। जब बात हद से बढ़ गई तो मेरा भी हाथ उठ गया। और सर उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाके पार्टी के लिए रेडी होने लग गई। और सर ये निशान कब आया मुझे तो याद भी नहीं है। सब याद आ जाएगा। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स अच्छे को याद दिला देता है मानव जी। सर, मेरे खबरी ने बताया है मानव जिस आदमी से मिल रहा है उसका नाम प्रतीक है। पैसों के लिए आड़ा टेढ़ा काम करता है सर, और एक आधा हाथापाई का केस भी है इसके ऊपर। भाईंदर के एसआरए कॉलोनी में रहता है। एसआरए कॉलोनी में तो ये सना भी रहती है। सर इस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है। कहाँ पर? सर ये तो बनीता का बॉयफ्रेंड है। अरे उसी के घर पे देखा था मैंने। अगर ये बनीता का बॉयफ्रेंड है तो ये जरूर क्लब यूनिवर्स के पार्टी में होगा। दोबारा चेक करो फुटेज। तो इस प्रतीक ने अलीशा पे ड्रिंक गिराया था। वो भी थोड़ा रिवाइंड करो और स्लो मोशन में प्ले करना। यस सर। एक मिनट जूम करना। ये देखिए सर, देखने वालों को ये लगेगा कि प्रतीक ने अलीशा पे गलती से ड्रिंक गिराई, और ये सब प्लान था। वीडियो बना रहा है पीछे कोई। अब ये वीडियो बनाने वाला ही इस राज से पर्दा उठाएगा। हाँ परवीन। ओह ग्रेट, ठीक है सर, ये वीडियो बनाने वाला कलाकार मिल गया। अब आएगा मजा। वाह रे वाह, षड्यंत्र के सारे खिलाड़ी एक ही कमरे में। अब आएगा मजा। अब हम कथा सुनाएंगे इस षड्यंत्र की। अलीशा ने गुड्डू को पैसे दिए,
मानव के अफेयर के बारे में पता लगाने के लिए। 25,000। तुम्हें मेरे पति मानव पर नजर रखनी होगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, हर एक चीज की खबर चाहिए मुझे, विद प्रूफ। मानव तो उससे भी होशियार निकला। उसने गुड्डू को दुगने पैसे दिए आलिशा के अफेयर के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि वो आलिशा को एलिमनी देना नहीं चाहता था, है ना मानव? मगर आलिशा का बिचारी का कोई अफेयर था ही नहीं। तब इस षड्यंत्र में घुसे प्रतीक जी। प्रतीक जो गुड्डू का दोस्त था। मानव ने प्रतीक को इवेंट में जाने के लिए इनवाइट दिलवाया। प्रतीक वहां पे पहुंचा और मौका देख के अलीशा से टकराया और गुड्डू ने फोटो खींची। लेकिन अलीशा ने वहां पे गुड्डू को देख लिया और वो सारा खेल समझ गई। और अलीशा गुस्से में आकर सना से मिलने चली गई। गुड्डू को हायर करने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए कि तुमने उसे धोखा क्यों दिया। अलीशा तुमसे बात करने के लिए आई थी ना गुड्डू? हाँ? जान से क्यों मार दिया उसे? सर, ये सब गलत है सर। आप लोग मुझे फंसा रहे हो सर। नहीं दया, गलत गलत गलत। अलीशा को गुड्डू ने नहीं मारा, अलीशा को मारा है सना ने। अलीशा सना को गुड्डू के बारे में खरी खोटी बातें सुनाने लगी। ये सना को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गला घोट दिया अलीशा का। अब सना ने गला घोट दिया अलीशा का तो गुड्डू जी कैसे चुप बैठेंगे? उसने आलिशा की बॉडी को नहर में फेंक दिया। अब आलिशा को ठिकाने तो लगा दिया गुड्डू ने, पर खून सना तुमने किया है। आलिशा को तुमने मारा है, सजा तुम्हें होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें। ले जाओ उसे, जाओ ले जाओ उसे, ले जाओ। चलो चलो यहाँ से। सना ने कुछ नहीं किया सर। जो भी किया है सर, सब मैंने किया। मैंने मारा है अलीशा को। मुझे पता था कि अलीशा ने मुझे फोटो लेते हुए देख लिया सर। वो मुझे ढूंढते हुए हमारे घर पहुंच गए सर। वो बहुत गुस्से में थी, घर जाके सना को धमकी दे रही थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मुझे सब पता है। तुम दोनों मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो ना? नहीं अलीशा, तुम्हें गलत है। झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे। मैंने तुम दोनों को जॉब देने की प्रॉमिस करी थी ना, अब मैं भी देखती हूँ तुम्हें जॉब मिलती कैसे। बट अलीशा तुम्हें मैं बात कर दूंगी तुम्हें। You just wait and watch। अलीशा प्लीज, अलीशा प्लीज। मैं अलीशा के पीछे गया। अलीशा रिक्शा ढूंढते हुए चले जा रही थी, मैं बाइक पे था सर। अलीशा, अच्छा मेरी बात सुनो। देखो यहाँ रिक्शा नहीं मिलेगा, मैं तुमको छोड़ता हूँ वहाँ पे। बात करते हैं, बात करके सॉर्ट आउट करते हैं ना। अलीशा क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा हूँ ना यार, मुझसे गलती हो गई, मैं मानो से बात करता हूँ। एक मिनट, मैं फोन करता हूँ उसको। अलीशा, जब मैं अपना फोन उठाने लगा ना सर, उसने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था सर। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसको शांत कराना चाहता था। चुप हो जा, यहाँ लोग आ रहे हैं। चुप हो जा, चुप हो जा। पता ही नहीं चला सर, मैंने उसका गला इतनी जोर से दबाया होगा कि वो धीरे धीरे ढीली पड़ती। सर जब मुझे एहसास हुआ ना कि मुझसे ये क्या हो गया, इससे पहले कि कोई देख ले, मुझे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। मुझे ध्यान आया सर कि पास में ही एक लेक, मैं उसे वहां तक लेके गया और मैंने उसको वहां पे ही फेंक दिया। फिर घर आके मैंने सना को बोला कि अब अलीशा हमें कभी परेशान नहीं करेगी। अगले ही दिन सर मैंने न्यूज़ देखा, एक लड़की की लाश मिली है जिसका गला कटा हुआ है। मैं समझ गया कि ये अलीशा ही, लेकिन उसका सर कहाँ गया?
मैं सच में उसको मारना नहीं चाहता था सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुड्डू, गलती तो हुई है तुमसे, मगर बहुत बड़ी गलती। तुम्हारी इस गलती की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। पैसा कमाना जुर्म नहीं है, मगर पैसे के लालच में तुम सही और गलत का फर्क भूल गए, समझे? और तुम्हारे षड्यंत्र में सना, प्रतीक और मानव ये भी शामिल थे। कानून तो तुम चारों को सजा देगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा, समझे? तुम जेल में सड़ती बैठना।